तो दोस्तों मोस्ट ऑफ दी ट्रेडर्स जो लॉसेस करते हैं ना वो रॉन्ग एंट्रीज से नहीं, वो रॉन्ग स्टॉक सिलेक्शन से करते हैं। अभी देखिएगा, जो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ स्टॉक सिलेक्शन की मेथड, आप ये गूगल में सर्च करो, यूट्यूब में सर्च करो, आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये मैं खुद यूज करता हूँ, जिसके कारण मुझे 1:3, 1:4, 1:5 तक के रिस्क टू रिवॉर्ड मिले हुए हैं। इवन आप मेरे लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस चेक कर सकते हो, उनके अंदर भी ये मेथड के बारे में मैंने बहुत बार बात की है। लेकिन ये वीडियो में मैं ये मेथड को और थोड़ा डिटेल में लेके जाऊंगा, ताकि आपको ये मेथड के बारे में और डिटेल में पता चले और आप ये मेथड को अच्छे से यूज कर पाओ। अभी देखिएगा, सबसे पहले तो आज की ट्रेड की अपडेट दे दूं। आज मैंने बजाज ऑटो को ट्रेड किया था और आज का भी दिन कल के जैसे ही रहा। मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड कुछ भी नहीं निकाला, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ मेरी ऑर्डर बुक को। देखिएगा, बजाज ऑटो 65 पे हमने बाइंग की थी, 80 पे 50% क्वांटिटी एग्जिट कर ली, और ये 50% जो है ये हमारा रनिंग एसएल मतलब ये एंट्री पे ही हमारा एग्जिट हो गया था। ये जो था ये हमारा टारगेट था, जिसको मैंने कैंसिल किया हुआ है। टीसीएस और हीरो मोटोकॉर्प जो है ये अगेन कैंसिल्ड ऑर्डर है, ये मुझे कुछ बराबर नहीं लगे, तो मैंने इसके अंदर एंट्री बनाई नहीं। तो एक ही ट्रेड था हमारा बजाज ऑटो का, जिसके अंदर आप देख पाओगे एक छोटा सा रिस्क रिवॉर्ड है जो कि निग्लिजिबल है, जो कि टैक्सेस में हमारे लॉसेस ही हो जाएंगे। इसको मैं अगेन रिफ्रेश कर देता हूँ और हम जाते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर, जो है स्टॉक सिलेक्शन। एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, स्टॉक सिलेक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका स्टॉक बराबर होगा, आप उसके अंदर कैसी भी एंट्री मेथड बनाइए, आपका स्टॉक आपको कुछ ना कुछ देके जाएगा। एटलीस्ट आपका स्टॉप लॉस नहीं खाएगा, आई कैन गारंटी यू दैट। क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और यही लोग फेस करते हैं सबसे बड़े प्रॉब्लम्स, मतलब यही सबसे बड़े प्रॉब्लम है जो कि लोग फेस कर रहे हैं, जो कि है स्टॉक सिलेक्शन। अभी देखिए, मैं फिर से एक बात बताना चाहूंगा, इंट्राडे ट्रेडिंग ये रोज ट्रेड करने के लिए नहीं है, लेकिन जब भी आपका सेटअप मिले ना तो उसको हाथ से नहीं जाना देना पड़ता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अभी जाते हैं हम डायरेक्टली स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर। अभी देखिएगा दोस्तों, बहुत सारे टाइप्स के स्टॉक सिलेक्शन है, लेकिन जो मैं आज के स्टॉक सिलेक्शन में बताने जाने वाला हूँ ना, वो है रेंज ब्रेकआउट। अभी देखिए, रेंज ब्रेकआउट बोलते ही भाग मत जाना, क्योंकि इसके अंदर हम और भी डिटेल में जाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि मैं कौन सी छोटी छोटी चीजें देखता हूँ, जो कि आपको भी देखना जरूरी है, ताकि आप प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन कर पाओ। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना, वो होती है कि स्टॉक की डायरेक्शन। अभी देखिए, स्टॉक की डायरेक्शन सबसे इजीएस्ट वे टू नो द स्टॉक डायरेक्शन इज ए बी सी डी पैटर्न, ए बी सी और ये डी। ए पॉइंट, बी सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। जब भी आपको दिखाई दे स्टॉक लोअर हाइज और हायर हाइज बना रहा है, आप सिंपली ये अज्यूम कर लीजिए कि ये जो स्टॉक है ये जाने वाला है हायर हाई डायरेक्शन में। और जब भी आपको ये डायरेक्शन में ट्रेड मिले, हम डेली की बात कर रहे हैं, डेली में जब भी आपको ये डायरेक्शन में ट्रेड मिले, तब हम इसको ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। डिटेल में जाएंगे हम, लेकिन पहले हम इनिशियली ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इसको क्लियर करते हैं। वैसे ही डेली में जब भी आपको स्टॉक की डायरेक्शन लोअर लो दिखे, जब भी आपको दिखाई दे कि स्टॉक जो है वो ए बी सी और डी, मतलब ही हायर लोज और लोअर लोज बना रहा है, तब समझ लीजिए कि डेली की डायरेक्शन इसकी डाउन साइड है, हम इसको सिर्फ शॉर्ट ही करने वाले हैं। अभी जब भी आपको डायरेक्शन का कंफर्मेशन मिल जाए, कोई भी स्टॉक में डायरेक्शन का कंफर्मेशन मिल जाए, इसके अंदर आप ढूंढिए रेंज। रेंज जितनी ज्यादा दिनों की होगी उतना बेस्ट, उसके अंदर का ब्रेकआउट उतना ही स्ट्रांग होता है, एज वेल एज उतना ही ज्यादा कंटिन्यूएशन वाला होता है। इसके लिए भी मैं एग्जांपल आपको बताने वाला हूँ, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। एज वेल एज आप अगर देखोगे, जितनी कम रेंज रहेगी ना, उसका ब्रेकआउट होने की संभावना जो है ना, वो थोड़ी लो हो जाती है। मतलब ये मिनिमम 2 दिन का तो भी रेंज बननी चाहिए, मतलब ये एक दिन बन गया और ये 2 दिन के अंदर की रेंज। और जब ये ब्रेकआउट होता है ना, तब हम इसको ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, या फिर हमारे डायरेक्शन के अपोजिट में आता है तो हम इसको अपोजिट भी ट्रेड करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, मैंने रेंज ब्रेकआउट भी ट्रेड किया है, एज वेल एज मैंने रेंज फेल भी ट्रेड किया हुआ है मेरे लाइव ट्रेडिंग की वीडियोज में। अगर आपने मेरे लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस नहीं चेक की होगी, तो ऊपर आई बटन में मैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ही की लिंक देके रख रहा हूँ, आप जरूर वहां से चेक कीजिएगा, क्योंकि आपको मोस्ट ऑफ द मेरे स्टॉक्स जो है वो रेंज ब्रेकआउट के मिलेंगे। और यही मैं टेक्निक यूज करता हूँ, यही मैं जो टेक्निक है ना, वो अभी ये वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी देखिएगा, सबसे पहले डायरेक्शन जब पता चल जाती है, इसमें ढूंढते हैं हम रेंज। मतलब जो ये टाइप की मैंने बताई है, एक दिन की एक बड़ी सी कैंडल रहेगी और इसके दिन में मिनिमम 2 दिन होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी ये रेंज फिर ब्रेकआउट होगा ना, तो ब्रेकआउट होने के बाद इसके अंदर कंटिन्यूएशन आने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। लास्ट वीक में आई थिंक मैंने इन्फी को भी ट्रेड किया था, जिसके अंदर ये कंटिन्यूएशन पैटर्न ही आया था। ये दिन नहीं पकड़ पाया, लेकिन मैंने इसको सेकंड डे ट्रेड कर लिया था। तो ऐसे कंटिन्यूएशन पैटर्न हम आगे भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए रेंज के अंदर ज्यादा दिन इसने बिताना इंपॉर्टेंट होता है। अभी जब
जब हमको पता चल जाता है कि स्टॉक डेली में इस टाइप से हायर हाई जा रहा है और अगर कुछ ऐसी एक रेंज बना दे जिसके अंदर उसने 2-4 दिन बिता दिए हैं, तब जब ये ब्रेकआउट होता है ना, तब इसको अप डायरेक्शन में ट्रेड कीजिए। या फिर अगर वो नीचे ब्रेकआउट देता है और ये ब्रेकआउट फेल होता है ना, तब ये फेल्ड ब्रेकआउट को ट्रेड कीजिए। दोनों भी हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी देखिए, ये दोनों भी ट्रेड होते हैं जब आपको पता हो डायरेक्शन, क्योंकि डेली में डायरेक्शन पता होना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। डेली में डायरेक्शन पता कीजिए और वही अगर इंट्राडे में प्रूव करे, इंट्राडे में अगर वो बताए कि मैं वही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, आप सिंपली उसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। और यही सेम अपोजिट जो होता है ना, वो होता है शॉर्टिंग के लिए। मतलब ये जब भी आपको डेली में आपको पता चले कि प्राइस नीचे जा रही है और स्टॉक अगर रेंज में फंस जाए, तो इसके अंदर एक तो रेंज फेलियर होगा, मतलब ये ब्रेक होने की कोशिश करेगा और ये फेल हो जाएगा, तब आप इसको ट्रेड कीजिए। या फिर ये रेंज ब्रेकआउट होता है तब इसको ट्रेड कीजिए। ये दोनों डायरेक्शन में परफेक्टली काम करता है। मैं इंटेंसिवली ये मेथड को यूज करता हूँ मेरे लाइव ट्रेडिंग में, जिसके कारण आप मेरे रिस्क रिवॉर्ड 1:2, 1:3, 1:5 तक के रिस्क रिवॉर्ड देखते होंगे मेरे लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस में। तो ये सिंपल मेथड है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। अभी देखिए, इसके लिए एग्जाम्पल अगर देने की बात करूँ ना, तो लास्ट वीक में एक अदानी इंटरप्राइजेस का था। लास्ट नहीं, लास्ट टू लास्ट वीक में था। अगर हम डेली में जाए, सारी चीजें मैं डिलीट करूं, आपको पता चलेगा। देखिए कि ये जो है ना स्टॉक, ये बहुत दिनों से रेंज में फंसा हुआ है। अभी ये इतने दिनों से जब रेंज में फंसा हुआ था, अगर आप देख पाओगे, अगर मैं ये 2-3 लेवल्स इसके अंदर मार्क करूं, तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल ही हायर हाई नहीं बना रहा था। और आप अगर देख पाओगे तो ये रेंज में फंसा हुआ था, एज वेल एज अपने लोज, अपने हाइस जो है वो धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा था। मतलब ये हाइस नीचे नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। अभी इसके अंदर एग्जैक्ट पैटर्न नहीं बना है लोअर लो का, लेकिन आप इसमें क्लियर देख पाओगे कि अपने हाइस जो है वो धीरे धीरे नीचे शिफ्ट कर रहा था। जब ब्रेकआउट हुआ, आप इस दिन भी ट्रेड कर सकते हो, एज वेल एज ये कंटिन्यूएशन, ये भी कंटिन्यूएशन है। तो आप देख पाओगे इसके अंदर 3 दिन का कंटिन्यूएशन आया है। अगेन अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप देखोगे ये रेंज, इसके अंदर भी परफेक्ट ट्रेड नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे तो स्टॉक का बिहेवियर सेम रहता है, सेम। प्राइस नीचे गई, एक लोअर लो बनाया और यहाँ पे ये हायर हाई बनाने के बाद अगर आप देखोगे तो ये रेंज में फंस गया, सिंपल रेंज में फंस गया। ये ब्रेकआउट तो बहुत ऊपर आ गया, 1-2-3 कंटिन्यूएशन, 2 दिन नहीं, 1-2-3-4-5, 5 दिन का रेंज बनाया था। और ये ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कितना दूर भागा है। अगेन ये रेंज देखिए ब्रेकआउट होने के बाद कितना भागा है। और ये सिर्फ एक ही एग्जांपल नहीं, इवन अगर आप आज भी देखोगे, अभी हमेशा ही ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक भागेगा ही भागेगा, कभी कभार वो अपोजिट भी जा सकता है। लेकिन इसके अंदर सेलिंग की स्ट्रेंथ, मतलब जब भी आप ये डायरेक्शन से स्टॉक ढूंढते हो, मतलब जिगजैग में या फिर इस डायरेक्शन से अगर आप स्टॉक ढूंढते हो, और जो डायरेक्शन डेली में आपको दिखाई दे रहा है, वही डायरेक्शन में अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करो ना, आपके एसएल जाने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। एज वेल एज स्टॉक कुछ छोटी छोटी ऐसे मूवमेंट करके आपको पहले ही बता देता है कि भाई वो ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, वो शायद फेल हो जाए, वो आपका एसएल नहीं खाता है। ये बात ध्यान में रखिए। इवन आज का भी अगर मैं ट्रेड बताऊं, बजाज ऑटो, तो बजाज ऑटो में भी अगर आप देखोगे ना, मैं सारी चीजें डिलीट करता हूँ। देखिए क्या है, प्राइस जो है वो नीचे गई है, फिर ऊपर उठने की कोशिश की। अभी एग्जैक्टली इसके अंदर जो है आपको डायरेक्शन दिखाई देगी, तो आप बोलोगे ये तो फिर आप पूरा का पूरा नीचे जा रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, इसने क्या किया हुआ है, कल के दिन में इसने ऊपर के साइड ब्रेकआउट करने की कोशिश की, और ये बीच में ये जो नीचे है ना बहुत बड़ा वॉल्यूम आया था, ये कंफर्मेशन दे रहा था कि ये शायद ऊपर जा सकता है। अभी ये भी कुछ एडवांस चीजें हैं जो कि मैं ऐड करता हूँ मेरे स्टॉक सिलेक्शंस के अंदर। लेकिन अगर सिंपली बताऊँ तो आप देख पाओगे ये एक रेंज थी, एक कैंडल, 1-2-3-4 दिन रेंज के अंदर फंसा। और आज के दिन में क्या हुआ है, अगर आप देखोगे, प्राइस ओपन हुई नीचे, नीचे जाने की कोशिश की, फिर ऊपर गया। देखोगे यही एग्जैक्ट लेवल है जहां पे हमने इसको ट्रेड करने की कोशिश की, ऊपर गया, लेकिन जैसा फॉलो थ्रू चाहिए वैसा फॉलो थ्रू दिया नहीं। तब मैंने क्या किया ना, यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज बुक करके, कुछ क्वांटिटीज जो है हमने एंट्री प्राइस पे इसको एग्जिट कर ली थी। इसके बाद प्राइस गिरा, गिरा भी कितने बजे ना, 3-2:30-3 बजे के बाद। तो दैट इज एन ऑब्वियस, क्योंकि 3 बजे के बाद जो है वो प्राइस बहुत इरेडिकेट बिहेव करती है, तो उसको एग्जिट कर देना ही सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। तो नहीं भागता है, हम इसको इजीली एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन एक क्राइटेरिया ध्यान में रखिएगा, जो कि होता है कि डेली में आप पहले डायरेक्शन ढूंढिए, और वही डायरेक्शन में अगर स्टॉक जाता है तो ट्रेड कीजिए। इसमें भी एक जो सबसे बड़ा गुरु मंत्र है वो यही है कि डेली में देखिए स्टॉक क्या कर रहा है, और जो स्टॉक डेली में दिखा रहा है वही अगर वो इंट्राडे में उसी टाइप से बिहेव करे तो उसको ट्रेड कीजिए, वरना उसको ट्रेड मत कीजिए। यही सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो होप आपको ये वीडियो में एक मेरे पर्सनल, जो कि मैं भी यूज करता हूँ बहुत बार, ये स्टॉक सिलेक्शन मेथड के बारे में पता चला होगा।
होप ये मेथड आप भी अपने ट्रेडिंग में यूज़ करोगे और इससे फ़ायदा करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। अभी देखिएगा, वैसे ही मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे एक वॉल्यूम एनालिसिस की प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगी, आप वहाँ से वॉल्यूम एनालिसिस की वीडियोस चेक कर सकते हो। इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ लोग हैं जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट कॉपी मारी है भाई, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट। इवन जो मैंने छोटी छोटी चीजें बोली है ना, वो सारी की सारी चीजें उन्होंने 1-2 मिनट के वीडियो में बड़बड़ कर दी है और कुछ भी डिटेल में बताया नहीं है। लेकिन जो सारी लैंग्वेज मैं यूज करता हूँ ना, सारी की सारी चीजें उन्होंने उसमें बोली हुई है, तो पता ही चल जाता है भाई कॉपी किया हुआ वीडियो है। तो आप वो ज़रूर चेक कीजिएगा। इवन आज का जो स्टॉक सिलेक्शन का वीडियो है ना, ये इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा रहेगा तो आपके लॉसेस कम होंगे। एंट्रीज फिर कैसे भी यूज़ कीजिए, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके स्टॉक भागेगी ही भागेंगे। तो ये वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।